आज इस परिवार के पास राशन नहीं है, भूख लगी है, बट क्या दे माँ, क्या खिलाए माँ इनको। आप लोगों ने 4 दिन में किसी परिवार की जिंदगी बदल दी। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ये पर्ची इधर पर्ची चुक ली, ठीक है, चुको पर्ची। गाइस इनको नहीं पता कि इनके खाते में कितने पैसे हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो गाइस लगभग इनके खाते में 10 लाख से ऊपर की राशि। आपने 4 दिनों के अंदर इनकी जिंदगी बदल दी। पिछले बार किन्ने अकाउंट 'ਚ पैसे 200 रुपया हा चल ही रोज हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਤੁਹਾਡੇ अकाउंट 'ਚ किन्ने पैसे आए थे? बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया है। जिसकी फैमिली के पास 200 रुपया था खाते में, सिर्फ 200 रुपया, आज इनके खाते में 10 लाख से ऊपर की राशि है। क्या सोचा कितनी मदद हो गई? मैं क्या भुखे ने मरी जाना है, कुत्थों खानी है, कुत्थों करनी है। थोड़ा भला है दुनिया ना जिड़े आए हो मदद की है, बड़ी बड़ी उम्र है। पैसे तो तरसते हैं रोज, 100 50 50 10 रुपए लोगों को मंगन जाते हैं। मंगदे से ना 10 लाख रुपया थोड़े खाते में। नंदनी उन बोतल चुन तो नहीं जागी? कुत्ते है मरी है। दूध नहीं है, दूध का राशन है कर कितने कर दी यार? मंगी है। बिट्टू भैया है जो अमेरिका से आते हैं, यूएसए से, 1 लाख रुपए का डायरेक्ट डिपॉजिट किया इनके अकाउंट में। कमलेश दीदी है, बिट्टू भैया की बहन है, 25,600 रुपया अकाउंट डिपॉजिट किया है उन्होंने। मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके पास अस्थियां बहाने के लिए और हरिद्वार जाने के लिए पैसे नहीं है। ना लेके जाने का कारण है कि परिवार के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और आपने इंसान होने का जो सही फर्ज है वो निभाया है। आज से 3-4 साल पहले मैं पढ़ाई कर रहा था, अपनी पढ़ाई में बिजी था, तो मेरी मम्मी ने टिबड़ा दिखाया पंडित को। तो पंडित ने टिबड़ा खोलते ही बंद कर दिया, तो बोला ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये जीरो ही रहेगा। आज उस पंडित जी को मैं बताना चाहता हूँ, मैं जिसके घर जाता हूँ उसकी जिंदगी बदलता हूँ, ये मेरी गारंटी है। और आने वाले घरों में आऊँगा तो उनकी भी जिंदगी बदलूंगा। कारण एक ही है, मेहनत, हार्ड वर्क, लगन, ईमानदारी। जब ये होगी इंसान के पास, इंसान कभी भी नहीं नीचे रुकेगा। और राहिल भाई ये आपकी ही हिम्मत है कि इतनी दूर पहाड़ों में आके ऐसे परिवार ढूंढना जिनको मदद की सख्त ज़रूरत होती है, और आप ही ऐसा कर सकते हो भाई। हम लोग तो आपके साथ एक बार आते हैं जब आप स्टोरी फॉलो पे करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को ढूंढना जिनको ज़रूरत है, उनके पास आना मिलना, आप कम से कम भी 1 महीने में 10 बार आए होंगे। हर बंदा नहीं आ सकता। तो पता लोग की कितनी मदद की है, राशन देना है लोग उधरू है। जिस दिन मैं इथू गया था वीडियो बनाई है, उस दिन मैं राशन देता था तुम? ऐसा तो नहीं भूखे सोते थे उस दिन? नहीं बनाया सर। और इसका तो मुझे कोई ऐसा होता नहीं है, मतलब कि हेल्पिंग एंड कॉमरेड जैसे लोगों ने कहा, चढ़ा दी राहिल भैया वहाँ पे पहुँच गए, तो वो एश्योरेंस है कि ये तो अब परिवार जो है इसको भगवान मिल गया। अगर एक बार हेल्पिंग एंड कॉमरेड्स पे अगर कोई वीडियो चढ़ लग गई तो हम सोचते हैं कि वो हमें वहाँ पे मदद। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ राहिल भाई कि जब से हम आपसे जुड़े हैं तो आपने जहाँ जहाँ भी स्टोरियाँ की हैं तो वाकया में वो 100% है और क्लियरिटी है उसमें, और जेन्युइन केस है। चाहे आपने पहला केस आपने हमारे त्रियाड़ में अंदर किया था, उसके बाद इसी गाँव में पहले किया था। गवर्नमेंट स्कूल के पीएचई के टीचर हैं और बिजली फिटिंग का काम भी करते हैं, देते हैं और बिजली लगाते हैं। थैंक यू सो मच। आओगे पक्का? मैं फ्यूचर टाइम आता रहूँगा सर आपके साथ। थैंक यू भाई। जी सर, और ये मेरा ही काम रहेगा हमेशा।
बारिश हो रही थी, पानी पूरा अंदर था इनके। हम आए थे, हमारे साथ व्यापार मंडल की टीम थी। हम 4-5 बंदों ने जितना भी हो सकता था उनको राशन वगैरह वो सब उनको। तो गैस मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी मदद कितनी हुई है। आज मैं हूं मलूरिया गांव में। पिता की मृत्यु का कारण था गरीबी, बीमारी। उन्होंने सुसाइड कर लिया। इन 4 बच्चों का कौन होता नहीं तो। हालात इतने खराब थे इस परिवार के, खाना नहीं था, अनाज नहीं था, कुछ नहीं था, और ना कि ये अपनी अस्थियां को लेके हरिद्वार जा सकते थे। आप लोगों ने, गांव वालों ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर कर इनको हरिद्वार भेजा। बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया है। जिसकी फैमिली के पास 200 रुपया था खाते में, सिर्फ 200 रुपया, आज इनके खाते में 10 लाख से ऊपर की राशि है। नहीं जाना उन पढ़ना, ठीक है। आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने 10 लाख रुपया इनके खाते में डाल दिया। गुशु है जो सिंगापुर से हैं, 19,000 रुपया उन्होंने अकाउंट डिपॉजिट किया है इनके खाते में। आपने इनको इतने पैसे दे दिए, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे खाते में 10 लाख रुपया होगा, और भी वो भी 4 दिनों के अंदर अंदर। आपने तमाम पूरी हिंदुस्तान से बाहर, जगह जगह से, अब्रॉड से फोन्स आ रहे थे इनको, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया से जो हमारे भाई जम्मू के, इंडिया में रहते हैं, उन्होंने इनको डोनेट किया है। तमाम इंस्टाग्राम, फेसबुक फैमिली जितनी भी है, उन्होंने इनको डोनेट किया है। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बट अब जो मेन है, 10 लाख रुपया तो आ गया, तो उसका क्या होगा आगे। 10 लाख रुपया इनके पास है, जिनमें 4 बच्चों की एफडी होगी इक्वल अमाउंट में, थोड़ी थोड़ी एफडी होगी, और सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इनका पक्का मकान बनेगा भी। लगभग 2 कमरे, किचन, बरांडा और बाथरूम भी होगा। और कैसे होगा, ये माता जी खुद अकाउंट को एक्सेस करेंगी, खुद जाएंगी, जिसको लेबर को सामान देना है ये खुद देंगी। बड़े लोगों को लगता होगा, मैसेज आते होंगे कि वीडियो चलती है, शायद मेरी पीठ पीछे मेरी बातें भी करते होंगे कि ये 10 लाख का घर बनाता है तो उसमें से 2 लाख जेब में डाल लेता है। नहीं, आप लोगों को पूरा हक देता हूं कि इस परिवार के पास आएं, एक बार इस परिवार से जितनी कहानियां की हैं मैंने, उन सब परिवार के पास जाएं, एक बार पूछे तो सही कि वो बंदा करता क्या है और बंदा आता है इधर कैसे। मैं सारे सबके साथ एक ही ट्रांसपेरेंसी में रहता हूं कि आप खुद खड़े होकर काम कराइए, अकाउंट से ट्रांसफ़र करिए। जो लोग बोलते हैं उनका काम है बोलना, बोलते रहें, फर्क नहीं पड़ता, हमारी गति नहीं रुकेगी। प्रेमा जी है, ये रहेंगे साथ में, और अकाउंट ट्रांसफर होगी, कैश कुछ नहीं देना है। अकाउंट जी जड़ा मिस्त्री आता उसी अकाउंट ट्रांसफर करो, जो सामान लेना अकाउंट तो ट्रांसफर करो, कैश नहीं देना भाई। तो आज इस परिवार के पास अब 10 लाख रुपया है। अब इनका एक घर बनने जा रहा है। घर में योगदान क्या क्या हो रहा है। 5000 ईंट जो है वो राकेश चौधरी है, जम्मू से है, उनका एक पट्टा है, और जय बाबा मंडली के नाम से वो 5000 ईंट इनको देंगे जब आ जाएगी इनके पास। नवीन जी ये कश्मीर क्रांति के चेयरपर्सन भी हैं, और ये जट यूथ सभा के प्रधान भी हैं, और इन्होंने बोला है कि मैं 5 से 6 क्वांटल सरिया मैं भी दूंगा। ओम प्रकाश जी हमारे साथ आए हैं, जैसे इन्होंने बोला है कि मैं भी 5 क्वांटल सरिया दूंगा, तो टोटल 10 क्वांटल सरिया इनके लिए बहुत होगा। अब क्या है, एक बहन है हमारी संगीता, जो चुगाठे होंगी वो हम लोग देंगे पूरे घर के लिए चुगाठे। पविंदर जी आए हैं आज मेरे साथ, ये दरवाजे और खिड़कियां लकड़ी की ये प्रोवाइड करेंगे। अब आ जाते हैं जो सीमेंट कौन कौन दे रहा है। संजीव पुरी ने इनके अकाउंट में 20 बैग के सीमेंट के पैसे डाले हैं, 8300 रुपया। रवि शर्मा त्रियाड़ से हैं, उन्होंने बोला है मैं 20 बैग डोनेट करूंगा इनको भी। सैबी है चट्ठा से 10 बैग सीमेंट के लिए बोला है। सुनील भैया है 10 बैग सीमेंट के लिए गंग्याल से हैं। हम हैं देश के रक्षक, इन्होंने 8400 रुपीज इनके खाते में डाले हैं 20 बैग की सेवा के लिए। जो इनके ग्रुप सीआरपीएफ का ग्रुप है, जो इनको गवर्न करते हैं, उनका नाम है राजेश जी, उन्होंने बोला है। राजवीर मेरे साथ आए हैं, जिन्होंने बोला है कि मैं भी 20 बैग सीमेंट दूंगा इनको। संदीप है भैया, उन्होंने बोला है 15 बैग के लिए। प्रदीप भैया के 20 बैग हैं। आनंद है न्यूजीलैंड से, इन्होंने 5000 रुपए इनके अकाउंट में डाला था, और 10 बैग की सेवा भी बोली है सीमेंट की दूंगा। हीर चौधरी जी हैं, ये बीजपुर वाली साइड के, इन्होंने भी बोला है 30 बैग सीमेंट हम भी देंगे। ब्रिज भैया है 10 बैग सीमेंट। विशाल भैया हैं जो जिनकी दुकान का नाम है शिव शक्ति ट्रेडर, उन्होंने बोला 2 पंखे, 10 LED और एक डिश भी इनको मिलेगी जब इनका घर बन जाएगा। मिनिस्ट्री से कॉल आया था हमें एक,
तो उन्होंने बोला था कि अगर ये हरिद्वार जाना चाहते हैं तो हम लोग बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सबको लेके जाएंगे। बट उस टाइम हमने इनको भेज दिया था। राशन जो है वतिस्ता रहना है, राशन उन्होंने भी भेजा है, राशन दिया है, और सुरभि ने राशन दिया है। बच्चों का क्या होगा मैं वो भी बताना चाहता हूँ। सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं अब्दुल रहीम जी, उन्होंने एश्योर किया है कि इनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर और चाइल्ड हेल्पलाइन के अंदर एजुकेशन, शेल्टर और फूड मिलेगा। अब इनके हाथ में है कि इनको स्कॉलरशिप स्कीम लेनी है, यहाँ शेल्टर होम में रहना है। स्कॉलरशिप स्कीम में ये 4 बच्चे हैं, घर के 2 सदस्यों को स्कीम में फायदा मिलेगा। 4000 पर मंथ एक बच्चे को, 4000 पर मंथ एक बच्चे को, सिर्फ 2 बच्चों को। बट मैं मानता हूं कि इनको शेल्टर होम भेज देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। वहाँ रहेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, एटलीस्ट ये 2 बड़े बच्चे हैं जो वो वहाँ पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, अपनी जिंदगी बना सकते हैं। बच्चे का ਜਿਹੜਾ आश्रम ਹੁੰਦਾ जिथे पढ़ते ने बच्चे उत्थे भेज गए। हाँ तो बच्चे भेजने 2 बच्चे भेज गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत दूर दूर से कॉल्स आ रही थी अडॉप्शन के लिए। यहाँ कोई प्रोसेस नहीं है अडॉप्शन का। अगर आपको कोई बोलता है कि अडॉप्ट करने के लिए कुछ नहीं है, माता जी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया है कि हम अपने बच्चे अडॉप्ट नहीं करवाएंगे किसी को भी। आप उनकी एजुकेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, इनका खाना अडॉप्ट कर सकते हैं। जम्मू से तमाम लोग आए हैं जो अपना टाइम निकाल के यहाँ तक पहुँचे हैं। सर भैया है रजौरी से आए हैं। मकान का इनका बनाने की तैयारी है। ओके, उसमें जो रिक्वायरमेंट होगी करेंगे हम उसमें। अब मैं डोर और विंडोज चाहिए इनके लिए। हाँ वो बिल्कुल मिलेंगे, और भी जो हेल्प होगी करेंगे हम। लड़कियों की शादी होती है, बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। ओम प्रकाश जी है, ये हर कहानी में जितने भी हमने लगभग मकान बनाए हैं, हमने इस गांव में भी एक मकान बनाया है, बहुत ही खूबसूरत मकान है वो, उनमें इन्होंने पूरा सरिया दिया था। तो भाई का बहुत बहुत शुक्रिया भैया। हम इस परिवार को सरिया देना चाहते हैं। तो ओम प्रकाश जी ने जैसे बोला था कि मैं 5 क्विंटल सरिया इनको दूंगा। है ये डिजर्व करते हैं लोग हैं, आप ढूंढ के निकालते हो तो हम भी, एक तो हमें ये होता है कि इसके लिए हमें पिकनिक भी हो जाती है कि ऐसे लोगों की मदद करने हम पहुंचते हैं। आप ढूंढते हो तो हम वहाँ पर पहुंचते हैं। तो ये टीम है, टीम सहारा बनो। उनके जो फाउंडर हैं वो राकेश जी हैं। उन्होंने टीम सहारा बनो की तरफ से एक पंखा, गैस चूल्हा, 3700 रुपया सिलेंडर का गैस और एक पंखा। उनके जो फाउंडर हैं वो राकेश जी हैं, और मोना जी के ब्रदर हैं, नाम भूल गया हूँ मैं, 2000 रुपया उन्होंने भी भेजा है। तो ये माता जी को हैंड ओवर करते हैं पैसे। ये 3700 रुपया सिलेंडर का, तो 2000 रुपया उन्हें और देता। रखो। इसके लिए क्या करने जा रहे हो आप? मैं उनके लिए 20 सीमेंट के बैग दे रहा हूँ। 20 सीमेंट के बैग इनको इस परिवार को मिलेंगे? पक्का मिलेंगे। हम आपको दुकान का एड्रेस दे देंगे, आपने डायरेक्ट दुकान के खाते में डाल देने पैसे। सारी टीम जितनी है मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने थोड़े थोड़े पैसे कुछ दिए, मदद की है बोलिए इनकी। नाम। मैं बोलूँगा उनके नाम। ये डॉक्टर केसी भगत जी हैं अखनूर से 2100 रुपया दिया है। देशराज जी एक्स सरपंच हैं अखनूर से 1000 रुपये दिए हैं। पवन कुमार जी हैं CRP में, वो बाहर ही हैं, उन्होंने वीडियो पढ़ी तो मुझे फ़ोन किया, 1000 रुपया दिया है। ये दविंदर कुमार जी हमारे फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे साथ, 1000 रुपया। ये अशोक कुमार जी हैं हमारे, इन्होंने 1000 रुपया। चुनीलाल जी मगोत्रा 1000 रुपये, 7100 रुपये। 7100 माता जी को हैंड ओवर करिए। रोना आ गया मेरे को देख के। क्या हुआ कि जीने का मन नहीं हो रहा था कि ये पैसे और साहिल जी हैं, ये सुंदरबनी में सोशल वर्कर है, काम करते हैं, सेवा करते हैं। आपसे मुझे एक मोटिवेशन मिली थी और मैंने काम शुरू किया था। और इंसान जो है वो इंसान क्या डेफिनेशन है वो आपने समझाया कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जो आपसे नीचे उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। और इस स्टोरी के बाद यहाँ बहुत से लोग आए, पर जब फसल लगानी होती है सबसे पहले बीज बोना होता है। वो बीज बोने का काम जो आपने यहाँ किया, मैं दिल से अपनी टीम की ओर से और इन सब की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। तो जब कहानी चली उसके बाद मुकेश जी इनके घर पे ग्राउंड लेवल पे आए थे। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि इस स्टोरी पे भी बढ़ चढ़कर मदद होगी। और ये जो गरीब बच्चे जो यहाँ पर तड़प रहे थे, कभी कभी सोचते हैं कि मतलब कि हमें भगवान ने बहुत कम दिया है, लेकिन जब ऐसी स्टोरी देखते हैं तो हमें लगता है कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें उसमें से भी अपना थोड़ा बहुत निकाल कर इनकी मदद करनी चाहिए। मन में क्या था कि इनकी मदद होगी कि क्या होगी? बिल्कुल 100% ये सोचा था कि अबाउट 10 लाख जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी स्टोरी जब भी चाहे लेट आती है लेकिन बड़ी अच्छी जाती है। आपके साथ जुड़ी हुई मुझे भी मतलब अब 30 से बाद ही पता चला कि जीना क्या चीज़ है। उससे पहले तो हम अंधेरे में ही थे, कुछ पता ही नहीं था। आपकी पूरी रील्स मतलब जब से आपको इंस्टा पे हमने फॉलो किया, फिर आपकी सारी रील्स देखी, सब पता चलता है ऐसे। जो आपने इस क्षेत्र के लिए किया है वो शातिल राहिल जी हम अपनी जब तक लाई हम भूल नहीं सकते। इस इलाके में मैंने देखा है आप बहुत एक्टिव हैं।
देखिए राहिल जी, ये गुण जो मेरे पिताजी के हैं वो निस्वार्थ थे और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते थे, और वही चीज़ मैंने आज उनको देख के सीखी और वही चीज़ मैं आगे जारी रखना चाहता हूँ। अपने से यही चाहते हैं कि किसी अगर गरीब परिवार को दिक्कत है, परेशानी है, उसका शेल्टर बन सके, उसका पिलर बन सके, उसकी मदद कर सके। तो कोशिश यही रहती है कि हर गरीब परिवार को सहूलत दिलवाई जाए। बात करूं मैं यहाँ तक कि इस गरीब परिवार तक कुछ मैंने देखा था कि आपकी वीडियो में कुछ लोग बोलते थे कि क्या उनको मकान नहीं मिला है। इनको आवास प्लस का मकान मिला, लेकिन वो गरीबी वजह से वो पूरा नहीं हो पाया। जी, अभी घर कब से काम शुरू करेंगे भैया आप लोग? करेंगे और वो कलेक्शन होने के बाद उसके बाद देखेंगे कि कितनी चीज़ें जो बाकी पेंडिंग रह रही हैं वो खरीद के सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा करके उसके बाद लेंटर डाल देंगे। ठीक है जी, ठीक है, बन जाएगा। आपने अपने तरीके से करना है, मैं सुपरवाइज करूंगा आप लोगों को। मैं आऊँगा यहाँ देखने, आपने मुझे हिसाब देना है। पैसे ही बेफजूल खर्चना नहीं है। इधे 3700 रुपया जो सिलेंडर वाले देना पंकज भैया उन्होंने को बताना चाहता हूँ। राशन लगभग साल से 1 साल के ऊपर का राशन होगा जो आप लोगों ने दान दिया है। ये राशन एक दुकान में रख दिया जाएगा राजेंद्र भैया के पास। कैसा लगा आपको इस परिवार की आज इतनी मदद हुई है? बहुत खुश हुई है सर। ये डिजर्व करते थे। तो ये मुझे बता रहे थे कि मुझे रात को भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि फ़ोन इतने सारे आ रहे थे। जसवीर जी, जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने फ़ोन अटेंड किए सबके। ठीक है जसवीर जी, आप एक डॉक्टर थे ना? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से थे वो? दिल्ली से हैं। दिल्ली से थे। क्या बोला उन्होंने? मकान के बारे में बोला कि मैं बना के दूंगा। ये कितने पैसे का फंड बोला था उन्होंने? 5 लाख रुपया बोला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिल्ली से एक डॉक्टर थे, डॉक्टर का हम नाम नहीं जानते, इन्होंने भी बात की, मैंने भी की। उन्होंने बोला था कि मैं इनके लिए बड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ इनके लिए मकान के लिए। हम ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे ऑन कैमरा, जब तक वो ऑन ग्राउंड वीडियो में मदद नहीं करवाएंगे, जब तक नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बोल सकते कि कौन क्या कर रहा है। फिलहाल हम तब तक घर बनाएंगे। अगर आपको मदद करनी होगी तो आप डॉक्टर साहब डायरेक्ट अकाउंट में इनके पैसे डाल देना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी इतनी सोच है कि आप एक गरीब परिवार को मकान बना के देने जा रहे थे। टेम्पू की सेवा जो होती है वो हर बार ये रेडी रहते हैं एक फ़ोन पे, तो बहुत अच्छा लगता है। मदद होती है। हमें पता ही है कि कहानी में कितने पैसे आएंगे, वो तो शुरू से आते आप ही लोगों हैं। को गेस रहता है? हाँ नहीं, वो तो रहता ही अगर है। किसी टाइम पे नहीं कहानी नहीं चली फिर वो हम है ना, हम सारे मिलके कर देंगे। टीम के सबसे मेन मेंबर हैं जो हर जगह खड़े रहते हैं साथ में भाइयों की तरह, क्योंकि हमें भी थोड़ा रहता है कि लाइक अगर कहानी नहीं चली तो क्या यार, ये चले जाते हैं, ये करते भी हैं कुछ की नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, आपकी स्टोरी हो वो तो डेफिनेटली चलेगी ही चलेगी, बट फिर भी हमें ये डर रहता है कि अगर कोई स्टोरी नहीं चली तब हमारा ये कंट्रीब्यूशन रहती है। हम कहते हैं कि स्टोरी नहीं भी चलेगी, उनकी जो हेल्प होगी हम पीछे बैठे हैं, करेंगे। बिल्कुल करता हूँ मैं प्रियंका का, उनके गांव की कहानी थी, उन्होंने मुझे प्रेरित किया, भैया एक बार चलो, एक बार इस परिवार से मिलो। महादेव यूथ, उस यूथ ने ज़्यादा तो नहीं 20,000 रुपये की कलेक्शन की है कि जो उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दिया है, वहीं से मैं उठा के सारा ट्रांजैक्शन पिंकी जी के अकाउंट में ट्रांसफर। आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर। अरे आप कर रहे हैं, मैं इसके निशब्द हूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने मुँह से बयान कर सकूँ। पहले भी एक आपने कहानी की, बहुत सारा पैसा लोगों ने दिल खोल कर दिया, आज वो परिवार बड़े अच्छे से अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। मकान बना हुआ बहुत अच्छे से बना हुआ है और आम लोगों से भी अच्छा मकान बना है। ये कहानी आपने सबको पूछी, सबने बोला कि ये जेन्युइन कहानी है, आपने सबको पूछा, ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से आए। गांव के कम से कम 10 बंदों को आपने पूछा होगा, फिर आप यहाँ पर आए। निशब्द हूँ मैं, जब बंदा निशब्द बोल देता है तो उसके लिए उसके पास कोई शब्द नहीं होता कि एक्सप्लेनेशन देने के लिए। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जा रहा हूँ, आपको पंकज भैया को, सर जी को, प्रेमा जी को, कि आपने घर बनाना है। आपको जो भी बोलोगे 101% आपको मिलेगा, काम मिलेगा। आपने मुझे थोड़ा सा हिम्मत दी। ट्रेन जाते जाते हुए इन्होंने हमारे साथ मदद का सहारा दिया। अब मेरे कंधे पे बोझ कम होने वाला है। आपको याद है हमने कहा था कि कोई आगे आए ना आए हम मकान जरूर बनाएंगे इनका। आपने बोला था, आपने इतना आश्वासन दिया था, मुझे पूरा भरोसा था। लेबर को देना, अपने अकाउंट ट्रांसफर कर रही है, उससे साफ रहोगे, आपका चरित्र भी साफ रहेगा। बिल्कुल। बट सेवा के साथ साथ अपनी इमेज भी क्लीन रखना बहुत जरूरी है। तो बस ऊपर वाले की नजरों में नहीं गिरना कभी, तो जिंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, आगे बढ़ते रहेंगे। अचानक से ही कल मैंने कुछ दिन पहले मैंने भैया की ये स्टोरी देखी और कल इन्होंने बताया कि ये फिर जा रहे हैं, तो मैंने भैया को बोला कि अगर कोई इशू ना हो तो मैं आपके साथ आना चाहूँगा। तो भैया ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया के साथ मिले, बहुत अच्छा लगा। इनकी स्टोरी इस पेज को देखा था 5 साल बाद, आज ये 25 खत्म होने को आया, लगभग आधा हो चुका है। आज भी हम हेल्पिंग हैंड कॉमरेड का जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उस पर कोई भी बदलाव नहीं है, हायरार्की 0 है यहाँ पे। राहिल भैया अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो उनके साथ 3-4 लोग हैं, बाकी सब उनका परिवार है।
कोई ऊपर नीचे प्रेसिडेंट ही बैठा हुआ, कोई नीचे वर्कर नहीं है। यहाँ पर ज़ीरो हायरार्की है। ये सबसे बड़ा मैं कह रहा हूँ कि सक्सेस जो इस हेल्पिंग हैंड कॉमरेड ने देखी है, इसकी ज़ीरो हायरार्की। इसमें मोनोपोली नहीं है किसी की भी, हेल्पिंग हैंड कॉमरेड एक आदमी का नहीं है। वो अपने से नीचे वालों को पहले बोलते नहीं कि आप इनसे बात करो, डायरेक्ट लोगों के लिए अवेलेबल है, बात कीजिए आप जो हमको दिखती है वो शायद हेल्पिंग हैंड कॉमरेड राहिल भैया के जीवन में दिखती है कि वो अपने एक अच्छे खासे परिवार से आते हैं, भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक अर्ज कि मैं किसी के लिए कुछ करूं। एक तो होता है कि इंसान जीरो से आया और बहुत कुछ पा लिया तो फिर उसको रहता है, लेकिन एक वो इंसान पहले से वहीं पे था, फिर उसको लगा कृपा है ये इन पे, कि इनको वो अंदर से लगा कि नहीं मेरे पास सब कुछ है, बचपन से है, फिर भी मुझे एक समाज के लिए, एक वर्ग के लिए कुछ करना है। डॉक्टर केसी भगत जी पेड़ भी भेजे कि वहाँ 2 पेड़ लगाओ, तो पता है अगर ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो पूरी जिंदगी डॉक्टर केसी भगत जी को याद किया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, प्यार देते रहे। लास्ट में बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल हैक हो चुका है। आप लोगों से विनती करता हूँ, मैं इतनी दूर दराज एरियाओं में जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, उन लोगों की ज़िंदगी बदलता हूँ। आपके इसके बदले मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हेल्पिंग हैंड कॉमरेड को, और उसका पार्ट बने।